हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है अधिशोषण में निकाय की डेल्टा एस ऋणात्मक होती है, निकाय की एंथैल्पी में कमी होती है, प्रक्रम के लिए टी डेल्टा एस ऋणात्मक होता है, उपरोक्त सभी। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की अगर बात की जाए तो हमें ये समझना होगा कि अगर अधिशोषण होता है, ठीक है, अधिशोषण होता है तो सपोज कर लो कि ये हमारा ठोस है, ये हमारा परत है, ठीक है, हमारा क्या है, सतह है, ठीक है। इसके ऊपर कण आते हैं, ठीक है, कण आकर अधिशोषित होते हैं, ठीक है, कण आकर अधिशोषित होते हैं। तो यहाँ कण तथा परत के बीच में क्या होता है, कण तथा परत के बीच बंध बनता है, बंध बनता है। तो अगर बंध बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, उष्मा निकालेगा, अतः यह क्या होगा, उष्माक्षेपी क्रिया होगा, उष्माक्षेपी क्रिया होगा। उष्माक्षेपी अगर क्रिया है तो मतलब कि डेल्टा एच जो होगा वो हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। डेल्टा एच अगर ऋणात्मक होगा तो इस पे जो मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया कि इसका एंट्रोपी कम हो जाएगा, ठीक है, इसका एंट्रोपी भी क्या हो जाएगा, एंट्रोपी कम हो जाएगा। तो एंट्रोपी कम होगा तो इसका मतलब ये हो गया डेल्टा एस का भी मान क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि अगर उसमें पहले वाले से बाद वाले में अगर घटाएंगे तो एस का मान ऋणात्मक आएगा, जिसकी वजह से इसलिए टी डेल्टा एस का भी वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है अधिशोषण में निकाय की डेल्टा एस ऋणात्मक होती है, स्टेटमेंट सही है। दूसरा है निकाय की एंथैल्पी में कमी होती है, ये भी सही है। प्रक्रम के लिए टी डेल्टा एस ऋणात्मक होता है, ये भी सही है। मतलब कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हम लोग ऑप्शन सही डी सही हो जाएगा, ठीक है, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।